हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में सेक्टर 7 बीपीएससी और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर उसी के पैटर्न पर करंट अफेयर्स और बिहार पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यू का अभ्यास करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश रहा है? यमन, सोमालिया, चाड, अफगानिस्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोमालिया, यानी कि बी। इस रैंकिंग में इंडिया को 101 यानी 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि लास्ट ईयर की रैंकिंग में इंडिया को 94th रैंक प्राप्त हुआ था। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पश्चिमी देश कौन सा है? स्वाजीलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि समलैंगिकता विवाह को मान्यता देने वाला पश्चिमी देश स्विट्जरलैंड बन गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वो कौन सी यूरोपीय संसद है जिसमें महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा रहा है हाल ही में, तो उसका नाम है आइसलैंड। अगला प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में प्रस्तावित है? बिहार, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रव्यापी जिलेवार रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिले को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार में प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है, लेकिन भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7th, 4th, 3rd, 10th, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि शेखपुरा को 7th रैंक प्राप्त हुआ है। अगर आप इस तरीके के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर हमारे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कल हमारी क्लास है शाम 8 बजे अनअकैडमी पर, जिसमें हम एक फुल मॉक टेस्ट का अभ्यास करेंगे। ऑलरेडी अगर आप जाओगे उस प्रोफाइल पे तो बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें बिहार करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, उस आधारित पे प्रश्न उसमें साझा किए गए हैं। अगर आप अनअकैडमी पर नए हैं तो अनअकैडमी पे हमारा कोड आपको यूज करना होगा एडू निकेतन, और एडू निकेतन का यूज करके आप क्लास को अनलॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भौतिक विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? डॉक्टर कनक साहा को, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अनीश घोष, डॉक्टर साकेत सौरव, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर कनक साहा को। अगला है, अगस्त 2021 में किस देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका, यानी कि सी। अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? 48, 54, 65, 128, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 54। अगला प्रश्न है, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अवनी लेखरा, आनंद कुमार, तेजपाल सिंह, नीरज चोपड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आनंद कुमार। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मारिन सिलिक, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, डेनियल मेदवेदेव। अगला है, कैटली मछली को किस राज्य ने राज्य मछली के रूप में घोषित किया है? सिक्किम, आसाम, पंजाब, नागालैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम ने कैटली मछली को अपना राजकीय मछली घोषित किया है। अगला है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में वहां का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि लद्दाख में भारत सरकार ने पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए
योगा ऐप वर्तमान में कितनी भाषाओं में यानी किन किन भाषाओं में उपलब्ध है? अंग्रेजी, हिंदी, जापानी, अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी, रशियन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच यानी कि सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 2014 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है? भारत, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चाइना। अगला है, बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बिजली की खरीद हेतु किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला है, मिड डे मील हादसे पर आधारित फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। यह हादसा बिहार के किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर, सारण, भागलपुर, मधुबनी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सारण। अगला है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो इस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैसी स्थिति में निर्णय राज्यपाल लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम को, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। जिसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला है, केंद्र में मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पद धारण करेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो स्टेटमेंट ए है, मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये गलत है। अगला है, किसी राज्य की विधान परिषद को केवल तभी विखंडित किया जा सकता है जब संबंधित राज्य की विधानसभा ने इस आशय के लिए एक साधारण विधेयक पारित किया हो, संसद ने इस साधारण बहुमत द्वारा उस संकल्प को मंजूरी दी हो जो पहले ही संबंधित राज्य विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित हो चुका हो, राष्ट्रपति ने संबंधित राज्य के राज्यपाल को एक लिखित रिपोर्ट मंजूरी दी हो, इस आशय का एक संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया गया हो, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका में शामिल हैं मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, अधिवक्ता, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। ये रहे अभी तक के 20 प्रश्न। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर एजुकेशन निकेतन को ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ से आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यमों में सेक्टर 7 बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हिंदी मीडियम की फ़ी है 500 और इंग्लिश मीडियम की फ़ी अभी है 350 रुपीज़। तो आप चाहें तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सीडीपीओ की भी प्राइस है 350 रुपीज़। इसमें आपको 11 टेस्ट दिए जाएंगे जो कि फुल्ली बीपीएससी पैटर्न बेस्ड होंगे। धन्यवाद।